of vector addition. There are following properties of vector addition. First, commutative property. Commutative property. Second, associative property. Associative property. Okay. Yes, sir. Third, distribution law या distributive property. Third, distributive property. Now put the first heading. Commutative property. Okay. Yes, sir. Now कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेक्टर होता है वह क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है. मीन्स क्रम को, सीक्वेंस को चेंज कर देना. सीक्वेंस को चेंज कर देना. सपोज टू वेक्टर्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सपोज vector A and vector B are two vectors. Okay. Yes, sir. A and B are two vectors. Then according to this what will be, क्या होता है इसके अकॉर्डिंग बोलिए. वेक्टर A plus B is equal to B plus A. Yes, sir. वेक्टर A plus वेक्टर B is equal to वेक्टर B plus वेक्टर A. वेक्टर A plus वेक्टर B is equal to वेक्टर B plus वेक्टर A. ये अभी आपको डेराइव करना है. ठीक है. Yes. ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं. ठीक है. चलिए हम इसको डिराइव करते हैं कि ऐसा होता कैसे. पहले क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं. ठीक है. वेक्टर ए बनाए,
वेक्टर ए के एंड पॉइंट से हमने क्या किया, अब हमने इसी पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर बी। क्या ड्रॉ किया, वेक्टर बी। वेक्टर बी को यहीं से हमने क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने दूसरा वेक्टर वेक्टर बी को ड्रॉ किया। अब इसका रिजल्टेंट जो बनता है वो क्या होगा, जब कभी भी ट्रायंगुलेशन वेक्टर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, जब कभी ये ध्यान दीजिएगा, जब कभी दो वेक्टर एक दूसरे के अगर टेल से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके टेल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, यस सर। तो रिजल्टेंट आपका इस तरह से बनेगा, यानी इस कंडीशन में ये पैरेललोग्राम मेथड को दिखाएगा। इसको दिखाएगा पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, मेथड। यानी यहां से यहां एक लाइन ऐसे जाएगी। ठीक, दूसरी क्या होगी, यहां से आ करके इसको ज्वाइन कराएगा। ठीक, अब मामला ये है, ये क्या है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। यहां हमने कहा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, यहां होगा वेक्टर आर। ठीक है, अब नेमिंग कर लीजिए। नेमिंग में इसका नाम कर देते हैं ओ, इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं सी, और इसको कर देते हैं बी। ठीक, नहीं दिख रहा है, चलिए ये हो गया सी, ये हो गया बी। ठीक है, ओ ए यस। बी सी, क्लियर। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। यस, हो गया। ड्रॉ हो गया। अब इसमें अगर हो देखें गया। तो ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे हियर क्या, ओ ओ ए इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ए। ओ बी। हाँ, यस सर। हो गया, ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए हो गया। अब अगर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए है तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी होगा। वेक्टर बी। होगा, यस। यस सर। यहां हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू क्या, वेक्टर वेक्टर बी। ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, अब आर निकाल लीजिए किससे, अगर यह वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा। बोलिए भाई, यहाँ यस वेक्टर सर। बी बनेगा और यहाँ वेक्टर ए बनेगा। ठीक, होगा कि नहीं होगा, तो यस चलिए सर। अब इससे हम ओ बी निकालते हैं। तो रिजल्टेंट ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है, ओ ए प्लस ए बी होगा। यस ओ सर। बी इज इक्वल टू ओ ए ए प्लस ओ बी। प्लस ए बी। ओ। ठीक है, यस सर।
तो OB मीन्स R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B B. हुआ, Yes, sir. यानी R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। B. ये किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? हाँ, ये होता है, यहाँ लिख लेंगे बाई ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड से होता है कि नहीं होता है? R इज इक्वल टू A प्लस B हुआ। हाँ, तो हाँ सर। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, अभी देखिए हमने ये ट्रायंगल लिया था, कौन सा ट्रायंगल लिया था? ट्रायंगल ट्रायंगल लिया OAB। था ये वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी OBC की। किसकी बात करेंगे? OBC की। OBC। चलिए तो अब एंड क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल टू OC होगा कि नहीं होगा? OC Yes, प्लस CB CB। हुआ। Yes OB sir। क्या है? OB है R इज इक्वल टू OC क्या है? B। OC ये है OC B B है। और ये है वेक्टर B है। वेक्टर A। A, ठीक है। होगा। इसको Yes अगर sir। चाहें अरेंज करना तो अरेंज करके क्या लिख सकते हैं? A प्लस B को B प्लस A लिख सकते हैं, या कुछ नहीं Yes करते। sir। अब इसको क्या करते हैं, हम यहीं पे इतने पे छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। 2। चलिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? दोनों साइड का, दोनों वेक्टर। इक्वेशन का R सेम है। Yes sir। जब R सेम है तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है वेक्टर सेकंड R टर्म is हो equal जाएगा, to वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B वेक्टर प्लस B वेक्टर plus A। वेक्टर A। Yes sir। ठीक, क्लियर। Yes sir। ओके, Yes sir। डन इट।